बात करते हैं एनएसडीएल के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो एनएसडीएल में एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों आ रहा है सेबी से रिलेटेड और एनएसडीएल से रिलेटेड। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो एनएसडीएल को एक वार्निंग लेटर मिला है सेबी की तरफ से। किसके लिए? नॉन कंप्लायंस इन्वॉल्विंग के लिए, जो कि बोल सकते हैं डिले हमें देखने को मिल रही है बाई सर्टन डायरेक्टर एंड कमिटी मेंबर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इंटरनल न्यूज़ है, ना कि कोई बिजनेस से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा अगर रिसेंट में देखोगे तो आईसीएसआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ है एनएसडीएल को लेकर, जिसमें उन्होंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हाईलाइट नहीं की है, बट कुछ चीज़ें मेंशन उन्होंने किया है। अब रिसर्च रिपोर्ट एनएसडीएल को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि एनएसडीएल जो है वो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देने का काम करती है। सर्विसेज मल्टीपल टाइप से कंपनी देती है, लाइक हम बात करें इश्यूर की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, कस्टोडियन के तौर पर, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने मेंशन किया है एनएसडीएल का रेवेन्यू मॉडल, जिसमें बताया गया है 42% रेवेन्यू जो है वो इनका बोल सकते हैं मेन बिजनेस से आता हुआ दिखता है, और 58% रेवेन्यू जो है वो ट्रांजेक्शन बेस्ड इनकम से जनरेट होता हुआ दिखता है एज पर 2025 फाइनेंशियल ईयर। और इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने 40 के पी के मल्टीपल्स के हिसाब से 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपनी एस्टिमेट उन्होंने रखा था। और करंट टाइम में देखोगे तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 66 का हमें देखने को मिलता है, उससे ये कम एज्यूम करके चल रही हैं। बट ये सारी चीज़ें कोई गारंटी या फिर श्योरिटी की तरह देखने की ज़रूरत नहीं होती है। रिसर्च रिपोर्ट को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अभी के टाइम पे रिसर्च रिपोर्ट को ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा दिखा रही है कि रिसर्च रिपोर्ट काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से रिसर्च रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों एनएसडीएल के बारे में, तो हाल ही में एनएसडीएल का जो बिज़नेस है स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, उस बिज़नेस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ रिकवरी साइन हमें ज़रूर दिख रही है, क्योंकि लोगों का जो पार्टिसिपेंट है अच्छे मार्केट को देखते हुए पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसी चीज़ें चली रही तो उस केस में क्या है कि आने वाले जो अर्निंग्स होगा कंपनी का, जैसे कि बात करें इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक था। बट अगर हम बात करें वैल्यूएशंस के हिसाब से चीज़ों के बारे में, तो ये नंबर उतनी भी इंप्रेसिव नहीं थी। इंप्रेसिव नंबर कंपनी कब रिपोर्ट कर पाएगी? ईयर ऑन ईयर और क्यू एन क्यू बेसिस पे, जब मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छा रहेगा, लोग मार्केट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और वैसा सिनेरियोज अब धीरे धीरे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। पूरा तो नहीं, बट हाँ कुछ रिकवरी आपको ज़रूर दिख रही है मार्केट पार्टिसिपेंट वाले डेटा में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि आगे चलकर कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें ज़रूर दिख सकती है पहले के कंपैरिजन में।